नमः वंचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। कृष्णतदीयपादपङ्कजपञ्जरान्ते अद्दैवं विशतु मानचराजहंस प्राणप्रयाणसमये कपवातपित्तै कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। भजामि राधा स्मरवेन्द्रनेत्रं स्मरामि राधा मधुरास्मितश्यां वदामि राधा करुणावराद्रां ततो ममास्ति गतिर्न क्वापि। यस्यानुभवखिलश्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपं मतेतितिर्षतां तमन्दं संसारिणां पुराणगुह्यं तं वैशसनुपयामि गुरुमुनीनां। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। भक्ताविहीनाय अपराधलक्ष्यै क्षिप्तांश कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। सभी बोली हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए नयन पथगामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भवतु मे भवतु मे। सबसे पहले परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल बावन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण सरोज में अनंत अनंत कोट साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोट साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। नित्यलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल स्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग सारस्वती दंडीपादगण समुपस्थित सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। आज बड़े सौभाग्य का दिन है, विशेष दिन है, विशेष तिथि है। आज चार धामों में श्री जगन्नाथपुरी धाम, जहाँ कलियुग पावन अवतारी स्वयं भू दारू विग्रह जगत के नाथ पतित पावन श्री जगन्नाथ भगवान का आज प्राकट्य दिवस। मूल गुरु तत्व कृष्ण की विलास मूर्ति श्री बलदेव प्रभु का आज प्राकट्य दिवस और भगवान की लीला की पुष्टि करने वाली भगवान की भगवत्ता जिनके हाथ में है योग माया का अभिन्न स्वरूप
सुभद्रा देवी का प्राकट्य दिवस है। जब किसी का अवतरण होते हैं, प्रकट होते हैं, तो उसी समय उनका अभिषेक किया जाता है। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी में महाअभिषेक होता है, जैसे रामनवमी में राम जी का महाअभिषेक होता है, जैसे गौर पूर्णिमा में सचिनंदन गौरहरि का महाअभिषेक होता है, जैसे नरसिंह चतुर्दशी के दिन में नरसिंह भगवान का महाअभिषेक होता है, ऐसे जेठ पूर्णिमा, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि आज जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का प्राकट्य दिवस, इसलिए उनका स्नान किया जाता है, स्नान कराया जाता है। ये लीला बड़ा विचित्र है। बड़े ध्यान से, प्रेम से, आंखों से आंखों मिला करके श्रवण करना, कान के तार को मिला करके दिल से, प्यार से, बड़े संयम से इंद्रियों को कंट्रोल करके इस जगन्नाथ भगवान की कथा सुनो, तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। जगन्नाथ जी का हाथ जगत प्रसार। एक बार जगन्नाथ जी का दर्शन, जगन्नाथ जी की कथा का श्रवण कर लेते हैं, उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। और लक्ष्मी के साथ साथ स्वयं भगवान सचिनंदन गौरहरि की कृपा मिल जाती है। इसलिए राधा कृष्ण प्रणय विकृत लादिनी अस्मादेकात्मना बपु द्रव गतो विदौतो चैतन्यक्ष प्रकट अधुना राधा दूति शिवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम कलियुग पावन अवतारी सचिनंदन गौरहरि प्रेमावतारी गंभीरा में विप्रलंब महाभाव रस आस्वादन किया। जो रस आस्वादन करने के लिए वृंदावन में कृष्ण स्वयं लालायित थे, आकुलित, व्याकुलित, उल्लासित, पागल हो गए थे राधा का प्रेम आस्वादन करने के लिए। इसलिए राधा रानी का भाव और कांति लेकर के गौर अवतार हुआ और वही रस संपूर्ण रूप से आस्वादन किया जगन्नाथपुरी धाम श्री गंभीरा के अंदर। और पुत्रः श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने आते थे और जगन्नाथ जी का श्याममय मूर्ति देख करके वृंदावन के श्याम सुंदर को याद आती है। इसलिए सचिनंदन गौरहरि का दर्शन विग्रह नहीं, तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, उनका दर्शन। महाप्रभु के भाव में हम दर्शन नहीं कर सकते। जगन्नाथ जी का तत्व क्या है? जगन्नाथ जी किस रस में है? जगन्नाथ जी द्वारकाधीश कृष्ण है, ये द्वारका वाले कृष्ण है। लेकिन ब्रज के भाव में विभावित होकर के, प्रेम में आप्लुत होकर के, प्रेम में द्रवीभूत होकर के जगन्नाथ जी का स्वरूप धारण किया। जब द्वारका में थे, राधा के चिंतन में द्वारका नाथ बड़े आकुलित हो गए, व्याकुलित हो गए, तन्मय हो गए। पूरी पूरी रात जाग करके रोते थे, हे राधे हे राधे हे राधे। रुक्मिणी देवी, सत्यभामा, कालिंदी आदि देवीगण कहने लगी, हे प्यारे तुम तो हमारे साथ हो, लेकिन वृंदावन की ग्वालिनी श्री राधा का नाम लेकर के रोते हो। इसका मतलब हमसे ज्यादा प्यार किया, प्रेम किया। इसका मतलब हम लोग को प्रेम आपको दे नहीं पा रही। जो सेवा वृंदावन की गोपियां, ब्रज की ब्रजांगनाएं की,
वो सेवा हम लोग कर नहीं पा रहे। याद उन्हें आती है जिसका प्रेम तड़पाता है, जिसका प्रेम तीव्र होता है। तीव्र विरह उतासना, ये विरह रूपी अग्नि शरीर में जब प्रज्वलित हो जाते हैं, उसी के विरह में द्रवीभूत हो जाता है। एक दिन तो भगवान प्रेम में ऐसे द्रवीभूत हो गए, राधा के बिना रहा नहीं जाता। पूरी रात जाग करके रोए। ये कोई नाटक नहीं है, ड्रामा नहीं है, सचमुच भगवान का ये प्रेम है। संसार के लोग स्वार्थ के लिए रोते हैं, कोई किसी की याद नहीं करते। जैसे फूल सूखने के बाद कोई सूंघता नहीं, अरे ध्यान से सुनो, फूल सूखने के बाद कोई सूंघता नहीं। सूंघते हैं ना, सूंघते हैं, घ्राण लेते हैं, सूखना। फूल सूखने के बाद कोई सूखता है? सूख क्या लेना उसको सूख के? जैसे फूल सूखने के बाद कोई सूखता नहीं, ऐसे आदमी मरने के बाद कोई याद करता नहीं। अब कितना दिन याद करोगे? दादा परदादा की याद कर रहे हो? कभी याद आती है? याद आती नहीं है। अगर बचपन में माता पिता चले जाएं तो याद नहीं आती है, स्वार्थ है। लेकिन गोपी प्रेम निस्वार्थ भाव है। इसलिए श्याम सुंदर यहां रो रहे हैं राधा जी की याद कर करके। ब्रज की 16,108 महिषियां, अष्टपटरानियां एक दिन माता रोहिणी के पास जाकर के कहा, भैया आखिर मेरे प्यारे श्याम सुंदर ये द्वारका नाथ इन गोपियों से इतना प्यार क्यों करता है? पहले देवकी माता के पास गई। देवकी ने कहा, देखो मैं तो मथुरा की हूं, मैं कभी ब्रज में गई नहीं, गोकुल वृंदावन में गई नहीं। अब बचपन में कृष्ण ने उन गोपियों के साथ क्या लीला किया हमने देखा भी नहीं। लेकिन एकमात्र रोहिणी ऐसी है, वो मथुरा की लीला, वृंदावन की लीला और द्वारका की लीला, 3 लीलाओं की साक्षी है। और बचपन से कृष्ण ने गोकुल में, वृंदावन में, गोवर्धन में कौन कौन सी लीलाएं की, ये रोहिणी को पता है। और कृष्ण गोपियों से इतना प्रेम क्यों करते हैं, ये रोहिणी जानती है। उनके पास जाओ। 16,108 महिषियां दौड़ती हुई माता रोहिणी के पास आई। ध्यान से सुनो, रोहिणी के पास आई और आ करके हाथ जोड़ करके कहा, माते आखिर मेरे प्यारे द्वारका नाथ इन गोपियों का नाम लेकर के क्यों रोते हैं? उन गोपियों ने ऐसा कौन सा जादू कर दिया जिसके कारण रात भर रो रो करके ताकिया भिगो देते हैं? इतना रोते हैं, इतना प्रेम है। इसलिए वो वृंदावन की मधुर रस की कथा हमें सुनाओ। सुन सकती है ना? ये लीला सुन सकती है, वृंदावन की लीला, क्योंकि ये महिषियां सिंगार रस की है, इसलिए हमें सुनाओ। रोहिणी मैया ने कहा, नहीं मैं नहीं सुना सकती। क्यों? अगर मैं ये लीला कथा सुनाऊं तो कृष्ण ये द्वारका छोड़ के वृंदावन भाग जाएंगे, द्वारका त्याग करके वृंदावन जाएंगे, क्योंकि वृंदावन के भक्तों की ऐसी उत्कर्षता है, ऐसा प्रेम का आकर्षण है। कृष्ण तो शरीर से यहां है, लेकिन मन से वो वृंदावन में है, राधा जी के पास है। महिषियों ने कहा, नहीं किसी को पता नहीं चलेगा, हम लोग
सुनेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। दरवाजा बंद करके सुनेंगे। और दरवाजा बंद कर दिया, और जो बहन जी है ना सुभद्रा जी को गेट कीपर बनाया, पहरादार। बोले दरवाजे पे तुम हाथ ऐसे फैला के खड़ी हो जाओ, अगर कृष्ण बलराम आए तो अंदर आने नहीं देना, डांट के उसको यहीं खड़ा कर देना। और महाराज अंदर 16,108 महिषियां और माता रहीनी ऐसी बैस गद्दी में बैठ गई। अब ब्रज की कथा शुरू हो गई। और जैसे ब्रज की कथा बोलते बोलते शांत रस की कथा, दास रस की कथा, शक्कर रस की कथा, वात्सल रस की कथा करते हुई जब मधुर रस की कथा में रोहिणी माता आई, भगवान सुधर्मा सभा में बैठे थे विशेष बड़े बड़े मंत्रियों के साथ। जैसे ब्रज गोपियों की बात चर्चा चली, उसी समय अचानक द्वारकानाथ ने कहा, दाऊ जी आज मेरा मन नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है। दाऊ जी ने कहा मेरा भी यही हाल है, मेरा मन नहीं लग रहा है। अब पता नहीं है मन क्यों नहीं लग रहा है। थोड़ी देर बाद द्वारकानाथ ने कहा, भैया आज मुझे बहुत ब्रज की याद आ रही है, ब्रज गोपियों की याद आ रही है। दाऊ जी ने कहा मेरी भी याद आ रही है। तो ऐसे करते हैं, ये जो शोभा है सुधर्मा शोभा की जो अभी मीटिंग चल रही है, इसको यहीं स्थगित कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं और चलते हैं, हम लोग घर चलते हैं, मन नहीं लग रहा है। और यहीं सभा स्थगित कर दिया और दोनों भाई कृष्ण बलराम दौड़ते हुए आ रहे, जिधर से कथा की सुगंधी आ रही है, आवाज आ रही है। आप लोग सुनते हैं ना, सांप अगर बिल के अंदर हो उसको बाहर कैसे बुलाएं? बोले बीन बजाओ, बीन बजाने से सांप बाहर आ जाते हैं, ऐसे कहावत है। बोले अगर कृष्ण रूपी काला सर्प को पकड़ना है तो तुम वृंदावन के सर्वोत्तम भक्त ब्रज गोपियों की कथा कीर्तन करो। भगवान दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, वो दौड़ करके आएंगे। भगवान ने नारद से कहा, नाम बशामि वैकुंठे जगिनाम हृदय न च मत भक्त जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। अगर भगवान से मिलना चाहते हैं तो भगवान ना वैकुंठ में रहते हैं, ना द्वारका में, ना अयोध्या में, ना मथुरा में, फिर कहाँ रहते हैं? मद भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। मेरा भक्त जहां मेरा कीर्तन गाते हैं मैं वहीं पहुंच जाता हूं, वहीं होता हूं। दौड़ करके आए, देखा सुभद्रा खड़ी है दरवाजे पे हाथ फैला के, भैया अंदर जाने नहीं दूंगी। ठाकुर जी कहते हैं अंदर जाने दो, यहां से आवाज आ रही है, ब्रज की कथा चल रही है, मुझे सुनना है। दाऊ जी ने कहा बहन अंदर जाने दे। बोले नहीं, माँ का आदेश है, अंदर तुम दोनों नहीं जा सकते। अंदर जाने नहीं दिया, जाने नहीं दिया। तो बोले अंदर जाने नहीं दिया, लेकिन खड़े होकर के कान लगा करके सुन तो सकते हैं, आवाज को कैसे रोकेंगे? तो दरवाजे पे कान लगा करके कृष्ण और बलराम ब्रज की कथा सुनते सुनते सुनते, ब्रज की कथा में ऐसा रस है, ऐसी शक्ति है, ऐसा करंट है, उनके पूरे शरीर द्रवीभूत होने लगा। जैसे मोम है ना, मोमबत्ती, उसको जलाओ तो क्या होगा? धीरे धीरे पिघलता है, पिघल जाते हैं ना। बोले कृष्ण का राधा रानी की कथा में, ब्रज गोपियों की कथा में ऐसी रोशनी है, ऐसी पावर है, ऐसे करंट है, और कृष्ण रूपी मोमबत्ती में आकर के जैसे उसका संयोग हुआ, यानी कृष्ण रूपी मोमबत्ती पिघलने लगा, हाथ पिघल गए, उनको दोनों चरण पिघल गए, आंख बड़ी बड़ी हो गई। आप लोग देख लेना मंदिर में जा करके,
कृष्ण बलराम के एक ही परिस्थिति, और सुभद्रा बहुत देर से सुन रही थी, उनका तो कुछ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत देर का प्रभाव, उनका तो और हाल खराब। जगन्नाथ बलदेव का फिर भी ऐसे थोड़ा सा हाथ है, सुभद्रा देवी का कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्यों ऐसा हुआ? कभी सोचा? क्योंकि बहुत पहले से सुन रही थी, उनको ज्यादा प्रभाव पड़ा कथा का। जैसे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का स्वरूप, ऐसे स्वरूप में जगन्नाथ यानी कन्हैया, बलदेव यानी बलराम जी और सुभद्रा जी इसी रूप में प्रकट हो गए। नारद जी आए और प्रणाम किया, जय हो प्रभु जी, ये कौन सा स्वरूप है, ये क्या लीला है आपकी? ये ब्रज कथा सुनते सुनते ये द्रवीभूत हो गए प्रेम में। है द्वारकाधीश कृष्ण, लेकिन ब्रज भाव में विभावित होकर के ये द्रवीभूत हो गए। इसलिए जगन्नाथ भगवान के अवतार को प्रेममय अवतार बोलते हैं। इसलिए उन्हीं के अंदर चैतन्य महाप्रभु ब्रज का दर्शन किया, इसीलिए क्योंकि वो ब्रज भाव में द्रवीभूत हो गए। इसलिए महाप्रभु को कहना पड़ा, विग्रह न है तुम्हें, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है। नारद जी से कहा, इस रूप में मैं कली युग में दारू ब्रह्म के रूप में उत्कल प्रदेश में मैं प्रकट होऊंगा, मैं स्वयं हुआ, स्वयं प्रकट होंगे, मैं आऊंगा और मेरा ये स्वरूप जो भी दर्शन करेगा उसका उद्धार होगा। इस प्रकार से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का यह अवतरण हुआ। एक तो ये कथा है, और दूसरी कथा और भी दूसरे प्रकार से है। पद्म पुराण में और स्कंद पुराण में और ब्रह्म पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराणों में ये रथ यात्रा की कथा, जगन्नाथ भगवान की कथा वर्णन हुआ है। तो आज के दिन ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी का प्रकट हुआ। कैसे प्रकट हुआ ये कथा बाद में सुनाते हैं, उससे पहले स्नान यात्रा, स्नान कैसे किया जाता है। प्रकट हुआ इसलिए स्नान करा। दारू से आज के दिन जगन्नाथ जी की मूर्ति प्रकट हुई, यानी उनका प्राकट्य दिवस, उनका जन्मदिन है आज, प्राकट्य दिवस। जगन्नाथ जी पूर्व जन्म में कौन थे? हाँ, जगन्नाथ जी पूर्व जन्म में नील माधव, नील माधव के नीलगिरी पर्वत के गुफा के अंदर नील माधव के रूप में थे। आज की सुबह की कथा में मैंने बताया था, पूरा 1-1.5 घंटा की कथा है, YouTube चैनल में देख लेना, पूरी कथा है 1 घंटे की कथा। और उस जंगल में रहने वाला कोल भील, उन कबीलों के स्वामी नाम विश्वावसु, विश्वावसु ये पूजा करते थे जंगलों में जा करके, किसी को बताते नहीं थे। भगवान का 1 नंबर का भक्त है विश्वावसु। लेकिन इधर क्या हुआ, राजा इंद्रदुम्न महाराज, जिनकी पत्नी बड़ी भक्तिमती, उनका नाम था गुंडीचा देवी। दोनों पति पत्नी भगवान का परम भक्त, राजा तो है लेकिन भगवान का परम भक्त है। आजकल लोगों के पास 2 पैसा कहां से आ जाते हैं, वो अपने आप को भगवान समझने लगता है। नहीं लगता? थोड़ा पैसा हो जाए तो गुरुजी के बगल में आके बैठेगा। हम कुछ जानते हैं, अगर हम नहीं बुलाएंगे तो फिर आएगा कहां से? इसलिए उनकी बराबरी करेंगे। पैसा का गर्म है। प्रभुपाद उपाख्यान में, उपदेश उपाख्यान में सुनाया, एक बार एक हाथी पानी पीने के लिए गए तालाब में, पानी पी रहा था तो एक छोटा सा मेंढक, मेंढक होते हैं ना, वो मेंढक को मेंढक को क्या बोलता है आपकी भाषा में, समझा उनको? हाँ,
तो वो मेंढक को अपने बिल से निकला और हाथी को लात मार के अंदर चले जाता। किसको लात मार रहे हैं? हाथी को। हाथी ने देखा ये 50 ग्राम का एक मेंढक ये मुझे हालात मार रहा है, इतना हिम्मत आकी बात क्या है, पहले पानी पी लूं फिर बाद में तेरे को बताएंगे। पानी पी लिया और मेंढक फिर हाथ लात मारने के लिए आया। उसने सूंड से मेंढक को पकड़ के दूर फेंक दिया, दूर फेंक दिया। वो तो तालाब के उस किनारे जाके गिरा। हाथी कहाँ, हाथी कहाँ मेंढक? अगर हाथी ने सोचा आखिर इसके अंदर इतनी हिम्मत कहां से आया, मेरे जैसे या पहाड़ जैसे शरीर हाथी को भी लात मारे, ये 50 ग्राम का ये मेंढक। तो उसके बिल कुरत के देखा, बिल में एक अठन्नी राखी हुई थी, चवानी, 1 रुपया पैसा, एक सेंच रखा हुआ था, सेंच। वो देख, वो हाथी समझ गया, ओ अच्छा पैसा का गरम है। मेरे जैसे हाथी को भी लात मारने के लिए तेरे अंदर साहस आ जाते हैं, क्योंकि पैसा का गरम है। तो इंसान के पास जब पैसा आ जाता है ना, तो भगवान को मानना नहीं चाहता। जब ज्ञान आ जाता है, कौन सा ज्ञान? सूखा ज्ञान, शुष्क ज्ञान, तब सोचते हैं ये महाराज जी क्या जानते हैं, वो प्रभु जी क्या जानते हैं, ये क्या जानते हैं, हम तो उससे बहुत अच्छा है। हम कितना प्रचार कर रहा है, कितने लोगों को जोड़ रहे हैं, कल्याण किसी का नहीं होगा। आमी तो वैष्णव ए बुद्धि होइले हई वो निरयोगामी। भक्तों ठाकुर जी ने कहा, जिस दिन आपने आप को समझोगे कि मैं बहुत जानता हूं, मैं वैष्णव बन गया हूं, तो उस दिन तुम्हारा पतन शुरू हो गया, तुम नरक में चले जाओगे। ऐसे व्यक्ति का संग कभी ना करना, चाहे कितना भी हो जाने। उनको दूर से राधे राधे, पास में जाके नहीं, दूर से राधे राधे। अहंकार, इतने बड़े इंद्रदुम्न महाराज राजा और दोनों भगवान के परम भक्त, पति पत्नी, परम भक्त। रात को सपनों में नीलमाधव जी का दर्शन किया। कैसे? सपनों में भगवान को दर्शन करके पागल हो गया, इतना सुंदर स्वरूप। और सुबह सारे मंत्रियों को बुलाए, सैनिकों को बुलाए, मीटिंग किया कि ये विग्रह कहां है, ढूंढो। बोले महाराज आप कैसी बात कर रहे हैं, सपने में क्या देखा, कैसे ढूंढे? बोले उसका केस बनाओ। जैसे कोई टेररिस्ट होते हैं तो फिर वो मार के लापता हो जाता, फिर उसको क्या बनाते हैं, स्केच बनाते हैं, और फिर उसको चारों तरफ उसका वार्निंग दे देते हैं, पकड़ो। हाँ। तो बोले ऐसे ऐसे बनाओ, चित्र बनाया गया। ये मूर्ति देख के हैरान हो गए। जैसे सीता जी को खोज के लिए चारों दिशाओं में भेजा, हनुमान जी को भेजा, सबको चारों दिशा में सैनिकों को भेजा। और मंदिर के जो पुरोहित थे, पूजा करने वाले पुरोहित, उसका नाम विद्यापति, क्या नाम था, विद्यापति को बुलाए और बोले तुम मंदिर के पुजारी हो, भगवान का परम भक्त हो, मुझे बहुत भरोसा है कि तुम ढूंढ के लाओगे, तुम जाओ। विद्यापति ढूंढता हुआ आया और बहुत दिन बीत गए, चलते चलते नीलगिरी पर्वत पर आए। शाम का समय था और विश्वावसु का जहाँ कुटिया थी उस कुटिया में गए। वो तो सुबह चले जाते हैं पूजा करने के लिए, शाम को आता है, उसका कोई काम नहीं है। सुबह जाना, ठाकुर जी की पूजा करना, भगवान को फिर सुला के फिर शाम तक आ जाना। बहुत दूर का रास्ता है, टाइम लगता है, केवल भगवान की पूजा करना यही उसका काम है। उसकी एक लाडली बेटी थी, नाम ललिता। बेटी का नाम क्या, ललिता। अब जैसे शाम के समय ये विद्यापति गए और बोले आज रात को क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ? तो ललिता कुंवारी थी, ये अकेला पुरुष। बोले मेरे पिताजी अभी आते होंगे, आप पिताजी से पूछ लेना। इतने में पिताजी आ गए, विश्वावसु आ गए। तो कोई अतिथि आ जाए शाम के समय, रात को कहाँ बिताएंगे, जंगल ही जंगल है। तो उसको बोले आप इधर रह लीजिए। किस काम के लिए आए? बोले मेरा कुछ ऐसा काम है तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन 2-4 दिन काम है, मैं क्या रह सकता हूँ? बोले हाँ। बोले सुबह हम निकल जाएंगे, शाम को केवल आके रात को रुकेंगे, रात को रुकने का। ठीक है। अब महाराज
विश्वावसु रोज शाम सुबह निकल जाता है, शाम को जैसे आते हैं ना, तो विद्यापति ने देखा, ये तो पुजारी थे, तो पुरोहित है ना, तो ये देखा जब वो विश्वावसु लौट के आते हैं ना, उनके शरीर से खुशबू, चंदन अगरू, ठाकुर जी की पूजा करते हैं ना, धूप बत्ती के शरीर से खुशबू, भगवान की पूजा करके आए। एक दिन ललिता से कहा, एक बात बताओ, तुम्हारे पिताजी सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, कहाँ जाते हैं? तो ललिता ने कहा, मैं नहीं बता सकती मेरे पिताजी कहाँ जाते हैं। पिताजी मना करके रखा, किसी को नहीं बताना, मैं क्या करता हूँ, कहाँ जाता हूँ, किसी को नहीं बताना। वैसे ललिता जानती है मेरे पिताजी कहाँ जाते हैं, लेकिन उसने कहा मैं नहीं बता सकती। विद्यापति ने कहा ठीक है मत बताओ। लेकिन कुछ दिन वहां विद्यापति ठहर गए और रहते रहते ललिता से उसका हो गया प्रेम, हो गया उसका प्रेम हो गया। विद्यापति जवान सुंदर, अब रह के दोनों का प्रेम हो गया। अब प्रेम यहां तक पहुंच गए, दोनों ने विवाह कर लिया। मैं बहुत शॉर्टकट में बता रहा हूं, दोनों विवाह कर लिया। अब बन गई कौन? धर्मपत्नी। अब धर्मपत्नी बनने के बाद तो आप अधिकार जमा सकते, पति है। बोले बता तेरे पिताजी कहाँ जाता है, कहाँ जाता है? बोले मैं नहीं बताऊंगी। मैंने मत बता, हम जा रहे हैं, छोड़ के चले जाएंगे, धमकी दे रहे। अगर नहीं बता रहे तो हम जा रहे हैं। अब बताओ कैसे पति को छोड़ के कैसे जाएं, कैसे रहेंगे वो? बोले हम मेरे पिताजी पूजा करने के लिए जाते हैं। अच्छा कहाँ? बोले जंगल में, गुफा के अंदर। अच्छा गुफा के अंदर, किसकी पूजा? बोले मैं नहीं बताऊंगी। अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ। डराता है, जा रहा हूँ। अच्छा नहीं आप जाओ मत, आप यहीं रहो, मैं बताऊंगी। मेरे पिताजी एक नील माधव नाम के भगवान है, भगवान विष्णु, उन्हीं की पूजा कर। अब वो तो खुश हो गया अंदर अंदर, हम जिसकी खोज में गए आए वो तो मिल गया। तो बोला अच्छा तो क्या मैं जा सकता हूँ, दर्शन कर सकता? तो बोले नहीं। तो बोले मैं फिर जा रहा हूँ। बोले जाओ। बोले फिर मैं जा रहा हूँ। तो जाओ। ये मेरे पिताजी का हाथ है, मेरे हाथ में नहीं है। मेरी जितनी जानकारी थी, जितना बोलना था बोल दिया। अब वो पिताजी जाने, पिताजी कैसे लेके जाएंगे वो आप जाने, आपका काम जाने, पिताजी जाने। लेकिन फिर भी आप तुम कह रहे हो कि मैं जा रहा हूं, तो जा सकते आप, जाओ। तो विद्यापति ने सोचा ये तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, इससे नाराज होके चले जाएंगे तो फिर मिलेगा नहीं। तो तुरंत बात बदल दिया। अरे नाराज क्यों होती हो? ऐसा तो मैं कह रहा हूं, तुम्हें छोड़ के थोड़ी ना जाऊंगा, तुम्हें छोड़ के मैं कहां जाऊं, कितना प्यार करता हूं। ललिता मनी सोचा रास्ते में अब आ गया। पिताजी आए, ससुर जी आए। ससुर जी से कहा, ससुर जी आप सुबह जाते हो, शाम को आते हो, मुझे सब कुछ पता है। पता है? वो कैसे? बोला आप पूजा करने जाते हैं गुफा के अंदर, नीलमाधव है ना, तुम्हें कौन बताया? ललिता से कहा। ललिता ने कहा कि पिताजी मैं क्या करूं, ये तो कह रहा मुझे छोड़ के चला जाएगा, और इसके बिना मैं कैसे रहूंगी, मेरा पति है। तो अब वो दर्शन करना चाहते हैं। अगर आप दर्शन नहीं कराओगे, ससुर जी से कहा अगर आप दर्शन नहीं कराओगे तो आपकी बेटी को छोड़ के हम जाएंगे। और भारत की संस्कृति में एक बार विवाह हो गया मतलब फिर उसको छोड़ने का नहीं, 7 जन्म रहने का। कितना जन्म? 7 जन्म। तुम तो 1 जन्म निभा नहीं पाते हो, यहाँ 1 जन्म निभाना मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन भारत की संस्कृति में 7 जन्म तक एक बार 7 फेरे हो जाते हैं। यहाँ फेरे होते हैं, यहाँ तो कोर्ट में तो लव मैरिज, कोर्ट मैरिज हो जाते हैं। वहां तो अग्नि को साक्षी लेकर के 7 फेरे होते हैं। सुख दुख में साथ देंगे, हम एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे, ऐसा होता है। तो कैसे छोड़ के जाएंगे? पिताजी मजबूर, पिता बेचारे, बेटा लेके जाऊंगा लेकिन मेरा भी एक शर्त है। क्या? कि काली पट्टी तुम्हारी आंखों में बांध के लेके जाऊंगा, रास्ता नहीं दिखाऊंगा, वहां जाके दर्शन करना है, बस दर्शन करा दूंगा। विद्यापति ने कहा इतना ही ठीक है, एक बार लेके दर्शन करा दो, रास्ता मत दिखाओ। आंखों में काली पट्टी बांध दी और बैलगाड़ी में बिठा दिया और उसको लेके जाने लगा। लेकिन विद्यापति पहले से क्या किया तो बहुत चालू थे। अभी तो
महाराज उस समय गर्मी का मौसम था, उसने क्या किया, ले लिया सरसों राई, जो मस्टर्ड स्ट्रीट होते हैं ना, वो राई ले लिया पोटली में बांध के, और वो जैसे गाड़ी तो आगे चला के लेके जा रहे हैं, ये धीरे धीरे दाना गिराते जा रहे हैं। बोला आगे वर्षा ऋतु आएगी, बारिश पड़ेगी और ये उग जाएंगे, अब पीछे से आकर के सारे सरसों की लाइन समझ में आ जाएगा, और ये देखते हुए मैं चला जाऊंगा। नीलमाधव का दर्शन किया, अभिभूत हो गए, इतना सुंदर स्वरूप दर्शन किया। पूरे दिन वहीं रहे, भगवान का दर्शन हुआ, फिर आंखों में पट्टी बांध करके उसको लाया गया, और जैसे लाए दूसरे दिन किसी को बोले बिना अपने आप चले गए। वो तो अपना कार्य सिद्ध करने के लिए आए थे, अपने आप गए और जाके इंद्रद्युम्न महाराज जी से कहा, महाराज जी मिल गए उस नीलगिरी पर्वत की गुफा में, मैंने देखा, आप चलिए। राजा तो सैनिक सब लेकर के, हाथी घोड़े पालकी के साथ हजारों सैनिक लेकर के पूरे नीलगिरी पर्वत को घेरवा किया, चारों तरफ से घेर लिया। और जैसे विश्वावसु को पता चला, अब ये रोने लगा, हाय मैंने क्या कर दिया, बेटी के मोह में आकर के मैंने अपने ठाकुर जी को खो दिया, ये तो राजा लेके चले जाएगा, मैं इसके बिना कैसे रहूं। लोग पहले भगवान से कितना प्यार करते थे, है? मूर्ति से इतना प्यार है कि इसके बिना मैं कैसे रहूं, कैसे रहूं। राजा आकर के विश्वावसु को लेकर के जैसे गुफा के पास आए तो ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए, वहां से ठाकुर जी चले गायब हो गए, भगवान जी गायब हो गए। राजा रोने लगा, राजा का भी प्रेम है। तब आकाशवाणी हुई, भगवान ने कहा कि इस रूप में तुम हमें दर्शन नहीं कर पाओगे, तो बोले दारू मूर्ति के रूप में, जगन्नाथ जी के रूप में मेरे को दर्शन कर पाओगे। पूरी धाम में जो समंदर है, चक्र तीर्थ धाम, नदी के किनारे चक्र तीर्थ है, चक्र तीर्थ, हाँ, उसी में जाकर के तुम क्या करो, समुद्र के किनारे आओ, और वहां 3 लकड़ियां तैर के आएंगे, और उसमें हम तीनों भाई बहन जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा तीनों लकड़ी तैरते हुए आएंगे, उसी को उठा करके मूर्ति बना लेना। और ऐसे ही हुआ, राजा गाजा बाजा के साथ आए, 3 लकड़ी अपने आप तैरते हुए आए, तीनों लकड़ी में चिन्ह, जो बलदेव प्रभु थे उसमें शेष नाग की चिन्ह, ये जो मूर्ति बांधती है ना, देखना शेष के चिन्ह, सुभद्रा जो उसके कमल, कमल है ना पद्म, कमल के चिन्ह, और जगन्नाथ जी के शंख चक्र गदा पद्म नारायण के चिन्ह। देखा, पूजन किया, ऊपर वो तो उठता ही नहीं, इतना भारी है, हाथी लगाया, घोड़ा, कितना सब कुछ, पहलवान बुलाए, टस से मस नहीं होते। तो बड़ी भक्ति श्रद्धा के साथ नाम संकीर्तन करते हुए जैसे हाथ लगाया, लकड़ी अपने आप ऊपर आए। आप शिल्पी को बुलाए, भारत के कोने कोने से शिल्पी आए, मूर्ति बनाएंगे कारीगर, लेकिन जैसा हथौड़ा सैनी लगाते हैं लकड़ी में, सब हथौड़ा सैनी चूर चूर हो जाता है, काट नहीं पाते, कैसे बनाएंगे मूर्ति। इतने में देव शिल्पी कौन, विश्वकर्मा जी आए, एक वृद्ध का रूप बना करके भगवान ने भेजा, बोले आप जाइए और मेरी जो मूर्ति है बनाइए। देव शिल्पी आए और कहा कि मैं बनाऊंगा, आप बना पाएंगे? बोले हाँ, लेकिन एक शर्त है, 21 दिन समय लगेगा। कितने दिन? 21 दिन, 3 हफ्ता समय लगेगा। दरवाजा बंद हो करके करेंगे, दरवाजा बंद करके, दरवाजा 21 दिन से पहले अगर खोल दिया तो मूर्ति असंपूर्ण रह जाएगा। ठीक है महाराज, अंदर लेके गए, दरवाजा बंद। बोले खाना पीना? बोले चिंता मत करना। और 3-4 दिन तक, 1 हफ्ता तक काटने कूटने का टुक टाक आवाज हुई। 1 हफ्ता के बाद बिल्कुल निस्तब्ध हो गया, कोई शब्द ही नहीं आ रहे। गुंडीचा देवी माता है, माँ है ना, वो माताओं का हृदय बहुत नरम होता है, कोमल होता है। देखा, हे भगवान, ये वृद्ध है और इसका खाना पीना कुछ नहीं, और इसका मतलब अंदर मर ही गया, कोई काम ही नहीं हो रहा है, आवाज ही नहीं आ रहे। पहले 1 हफ्ता तक काम का आवाज चल रहा था, अब तो कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो है ही नहीं।
राजा के पास जाकर के कहा, अब ब्राह्मण वध का पाप लगेगा, ब्रह्म हत्या का, जल्दी दरवाजा खोलिए, उनको औषधि दवा दारू कीजिए जल्दी। तो राजा ने कहा नहीं, उन्होंने टाइम दिया है, उस टाइम से पहले हम नहीं खोलेंगे। लेकिन कुंडीचा देवी पीछे पड़ गई, नहीं ऐसा नहीं, आपको खोलना ही होगा। तो 21 दिन समय पूरा नहीं हुआ, उससे पहले खोला, और जैसे ही खोला तो है नहीं, कौन देव शिल्पी हो तो चले गए, अंतर्ध्यान हो गए। और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा तीनों पूरा रूप से बना ही नहीं। जो मूर्ति द्वारका में देखा वही मूर्ति यहाँ पे प्रकट हो गई दारू के रूप में। हाथ भी नहीं बना, चरण भी नहीं बना, कान देखा कैसे है, आंख भी ठीक से एकदम गोल गोल आंखें, ठीक से कुछ बना ही नहीं। देख करके राजा खूब रोए, प्रभु ये आपके कैसा स्वरूप है, ये स्वरूप लेकर के मैं क्या करूं, हाथ नहीं है मैं कंगन कहाँ पहनाऊं, चरण नहीं है नुपुर कहाँ से कैसे पहनाऊं, माता भी ठीक से नहीं है। जगन्नाथ जी की माता कैसे देखा, हम आम आदमी जैसे माता है क्या, दूसरे प्रकार से माता है, तो कैसे मुकुट पहनाओ। तब भगवान ने आदेश दिया, विशेष विशेष स्थिति में तुम हमारे को हाथ पैर लगा के अलंकार धारण करना, स्वर्ण हस्त स्वर्ण पैर, इसलिए राजवेश होता है ना, स्वर्ण वेश होता है। तो आज के दिन ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा आज के दिन काष्ठ से प्रकट हुआ, इसलिए आज अभिषेक हुआ, स्नान हुआ, इसलिए इसको कहते हैं स्नान यात्रा। पहले स्नान यात्रा तो मंदिर में से कैसे लाते हैं स्नान यात्रा, मंदिर से लेकर के स्वर्ण वेदी बनाया गया, इसकी और एक कथा है स्नान यात्रा की। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु आप हमेशा अंदर स्नान करते हो। तो ठाकुर जी ने कहा, तो क्या मैं बाहर करूं स्नान? बोले पुजारी हमेशा दरवाजा बंद करके आपका अभिषेक मंदिर के अंदर करते हैं, कोई नहीं देखते, पर्दा बंद करके। लेकिन जो पतित है, जो वर्ण के बाहर है, उसका तो दर्शन होता ही नहीं है आपका। इसलिए मैं चाहती हूं जगत कल्याण के लिए, हित के लिए एक बार साल भर में एक बार आप बाहर आके स्नान कीजिए सबके सामने। तो ठाकुर जी ने कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तो आज के दिन स्वर्ण वेदी में तीनों भाई बहन आकर के नहाते हैं। तो मंदिर के सामने स्वर्ण वेदी बना हुआ है, मंदिर से स्वर्ण वेदी तक आने के लिए जो यात्रा है उसको कहते हैं पहांडी। क्या बोलते हैं? पहांडी। उस विजय को कहते पहांडी विजय लीला। अब 22 सीढ़ियां हैं, कितने? 22 सीढ़ियां। 22 सीढ़ी चढ़ के जगन्नाथ मंदिर में जाना होता है। इसलिए आप लोग ध्यान देना, या अंदर की बात बता रहा हूं, सब लोग नहीं बताएगा। भगवान मंदिर में जाने के लिए 4 दरवाजे हैं। आजकल लोग को पीछे के दरवाजे से सिंह उधर से होके आते हैं, सीढ़ी चढ़ना नहीं पड़ता, सीधा सीधा आ जाते हैं। आजकल तो ऐसे जा ही नहीं सकता, इतनी भीड़ होती है, लाइन में खड़े हो। इस बार मैं गया था, 5 घंटे लाइन में खड़े, खुला ही नहीं दरवाजा, क्या करे, बैठे रहे। 3 उसका पाठ होता है, पहले उधर आओ, फिर रोक दिया, फिर इधर आओ, फिर रोक दिया, फिर मंदिर के दरवाजे फिर रोक दिया। ऐसे करते करते 3, 4, 5 घंटे लग गए। 5 घंटे से पहले दर्शन नहीं होता, इतनी भीड़ होती है। और 21 जहां से चैतन्य महाप्रभु दर्शन करते थे, देखो अगल बगल और पीछे 3 दरवाजा, एक दरवाजा बिल्कुल सामने जहां पतित पावन भगवान है। जगन्नाथपुरी में आप लोग गए? कौन कौन गए? सब लोग गए। जहां गरुड़ स्तंभ है ना, सिंह द्वार, जहां गरुड़ स्तंभ है, चैतन्य महाप्रभु वहां से दर्शन करते थे, बाहर से भी और अंदर भी जाके। बाहर भी एक स्तंभ है जहां से पैर धो के अंदर जाता है, पतित पावन भगवान का जहां दर्शन होता है, सभी लोग कर सकते हैं सड़क से। उस रास्ते से जाओगे तो सीढ़ियां मिलेगी, उस रास्ते से जाओगे तो सीढ़ियां मिलेगी।
ये 22 सीढ़ी का क्या खेल है, इसका क्या तत्व है, तो अगली बार आके बताऊंगा। इतना याद रखना कि 22 सीढ़ी चढ़ के क्यों जाना होता है, 25 क्यों नहीं बनाया, 26 क्यों नहीं बनाया, 22 क्यों बनाया। अगली बार अगर इस समय आएंगे स्नान यात्रा के दिन तो बताएंगे, ऐसा आगे पीछे आएंगे तो ना बताऊंगा। समझ में आया? 22 सीढ़ी चढ़ के जाना और उतर के आना। जब उतर के आते हैं तो जगन्नाथ जी कितने भारी हैं, दर्शन किया? हाँ, पहाड़ जैसे। अब कौन है सीढ़ी से महाराज उतारेंगे? इसलिए क्या करते हैं पांडे लोग, सीढ़ी में गद्दा बिछा देते हैं, तकिया रुई भर के, तकिया जैसे गद्दा सा ऐसे पिलो ऐसे बना के रुई का, तो सीढ़ी में उसको रख देते हैं। ठाकुर जी को ऐसे उतार देंगे तो चोट लगेगी, अब रुई के ऊपर उतारेंगे तो चोट नहीं लगेगी। और जगन्नाथ जी को जैसे एक सीढ़ी से लेकर के दूसरी सीढ़ी में रखते हैं ना, तो उनके भार से ये तकिया गद्दा जो भी है ये फट जाता था और उसके अंदर रुई चारों तरफ उड़ जाता था। वो भी एक प्रकार का दर्शन। पहले ये लीला ये चैतन्य चरितामृत में वर्णन हुआ है, इसको कहता है पांडी विजय लीला। इसको लीला को ऐसे करते करते वे आ गए कहां? स्वर्ण वेदी में। स्वर्ण वेदी के बगल में एक कुआं है, एक कुआं है। हाँ, उसको कूप बोलते हैं, स्वर्ण कूप। क्या बोलते हैं? कूप बोलते हैं भाषा में, हिंदी में कुआं बोलते हैं। उस कुआं में केवल ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन की रात में सुबह तो होगा अभिषेक, रात में पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ हैं, गंगा जमुना सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी, जितनी कुरुक्षेत्र हरिक्षेत्र जितने क्षेत्र के तीर्थ हैं उस कुआं के अंदर आ जाते हैं पानी के रूप में, कि प्रभु मुझ में अवगाहन करो, मुझ में स्नान करो। गंगा जी कहते हैं मेरे जल से स्नान करो, जमुना जी कहती हैं मेरे जल से स्नान करो, सरस्वती कहती है मेरे जल से स्नान करो, कावेरी कहती है मेरे जल से स्नान करो। कुआं के अंदर आ गए सुशीतल बन करके, और 108 स्वर्ण घड़ा, कितने? 108 स्वर्ण घड़ा से उस कुएं के शीतल जल को भर के लाते हैं पुजारी, और उस जल में अगरू, चंदन, केडवा और औषधियां, जड़ी बूटी मिला करके एक जल तैयार होता है। उस जल का नाम है सुवासित बारी। क्या नाम है? सुवासित बारी। बारी मतलब जल, और सुवासित मतलब सुगंधी एक सुंदर जल तैयार करते हैं भगवान जी को नहलाने के लिए। और फिर 108 घड़ों से वेद मंत्र उच्चारण करते हुए जगन्नाथ भगवान जी को नहलाते हैं। जगन्नाथ जी के साथ साथ बलराम जी को और सुभद्रा जी को नहलाते हैं 108 घोड़ों में जल लेकर। नहाते नहाते ठाकुर जी को एकदम कंपकपानी आ जाते हैं। ये छोटे मोटे घड़े नहीं, बड़े बड़े घड़े से नहला के, इतना पानी में नहाएगा तो। और अभी भारत में गर्मी का मौसम है, ज्येष्ठ महीने है ना, ज्येष्ठ महीने में गर्मी होते हैं, ग्रीष्म ऋतु है, गर्मी का समय है नहाने का। और इतना नहलाए भक्तों लोगों ने, नहाते 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 ठाकुर जी को सर्दी लग गई, ठंडी पकड़ लिया। और आगे सुनेंगे, इतना नहाए भगवान को बुखार आ गया। क्या आ गया? बुखार आ गया। भगवान को कभी बुखार आता है? आता है, क्योंकि ये जगन्नाथ जी की लीला है, नर लीला और भक्त वत्सल लीला। एक बार गुरुजी मथुरा में कह रहे थे, जो ऊंचे महाभागवत होते हैं ना, उनका शरीर कभी खराब नहीं होता। और हम लोग देखते हैं प्रभुपाद जी के जितने सारे गान थे वृद्ध अवस्था में, चाहे भक्ति कुंज संत गोस्वामी महाराज जी,
चाहे भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी, चाहे और भी बहुत सारे संत, कितने दिनों तक अस्वस्थ लीला किया। ऐसे क्यों? तो गुरुजी ने, हमारे गुरुजी का भी अंत समय में भी उन्होंने अस्वस्थ लीला किया। हमारे दीक्षा गुरु पाद पर में 3 साल तक बात नहीं किया किसी से, अस्वस्थ लीला किया उन्होंने। क्यों? लोगों के मन में ये शंका हो जाती है, संशय हो कि इतना हरिभजन करने वाले व्यक्ति, उनके शरीर में ये सब रोग क्यों, जो भगवान का प्रसाद पाते हैं। प्रसाद का मतलब क्या है? प्रसाद सर्व दुख हानि प्रजायते। प्रसाद का मतलब, प्रसाद पाने से सारा रोग ताप दूर हो जाते हैं। अकाल मृत्यु हरणम, जो चरणामृत पीते हैं, अकाल व्याधि मृत्यु हरण कर लेते हैं। तो फिर ये सब क्यों? तो मथुरा में हम लोगों ने सुना प्रवचन में गुरुजी के मुख से, बोले इसलिए करते हैं अस्वस्थ लीला। ये उनकी ये एक तो नर लीला है गुरुदेव की, और दूसरे भक्त वत्सलता लीला। बोले महाराज उसका मतलब? बोले जो डॉक्टर है सारा दिन रात वो कहाँ रहता? हॉस्पिटल में, टाइम नहीं मिलता। हॉस्पिटल कभी छुट्टी नहीं देते, वो तो दिन रात हो, ना संडे मंडे कुछ नहीं देखते, वो तो कंटिन्यू चलता है। हॉस्पिटल हमेशा खुला रहता है भारत में। तो डॉक्टर आए कैसे मंदिर में बैठ के कथा सुने कैसे? बोले वैष्णव महाभागवत इतने दयालु है, अस्वस्थ तो लीला करके उनके पास पहुंच जाता है और कहते हैं तुम सेवा करो, मैं आ गया हूं, आखिर तुमको भी उद्धार होना है। तो ऐसे ही भगवान ज्वार लीला करके भक्तों के इतना पास में बुलाया, अब तुम मेरी सेवा करो और करके भवसागर से पार हो जाओ। भगवान भवसागर पार करने के लिए कितना बहाना बनाया, कितना रास्ता बनाया, लेकिन हमें नहीं जाना। हम कथा में भी आएंगे, कान बंद करके बैठे रहेंगे, आंख बंद करके बैठे रहेंगे, सोते रहेंगे, मन इधर जाएगा उधर जाएगा। उधर होना नहीं चाहते, मन नहीं लगता। क्या हो रहा है? पीड़ा आ रहा है, दर्द हो रहा है, बीमार है, सब बहाना है। जो सुनना नहीं चाहता, जो सेवा नहीं करता, मैं नहीं जानता, मैं कैसे करूं? तो जानता क्यों नहीं? सीखो। एक आदमी संत के पास आए, बड़े पहलवान, लेकिन है गरीब, पैसा नहीं, पहलवान। तो आकर के कहते महाराज मैं तो बहुत गरीब हूं, मैं कैसे सेवा करूं? अगर मेरे पास पैसा होता ना, आपको खूब ढेर सारा पैसा देता। नहीं है इसलिए बता रहे, देना नहीं पड़ेगा। अगर होता तो थोड़ी ना बोलता। इतना नालायक लोग क्या ये लोग। तो कहते मेरे पास पैसा होता ना, ढेर सारा पैसा देता, आपकी बहुत सेवा करता। अरे पैसा नहीं है, शरीर तो हट्टा कट्टा, हाथ से चरण तो दबा नहीं, वो नहीं करेगा। चला गया। इतने में उसके पीछे एक सेठ जी आया, पैसा बहुत है लेकिन रोगी है, दुबला पतला। महाराज क्या करें, भगवान ने बहुत पैसा दिया, सब कुछ दिया, लेकिन क्या करें, बहुत खाता पीता हूं, शरीर में नहीं लगता, इतना दुबला पतला। मेरा बहुत मन होता है कि आपके मंदिर में सेवा करूं, आपके चरण दबाऊं, लेकिन क्या करूं, शरीर में खून नहीं है, दुबला पतला हूं। अरे शरीर ठीक नहीं है, पैसा तो है, पैसा तो दे सकता है। जिसके पास पैसा है वो पैसा से नहीं करना चाहता, और जिसके शरीर है वो शरीर से नहीं करना चाहता। जिसके पास पैसा नहीं है, पैसा से सेवा करने का बड़ा मन होता है। इसका मतलब है वो करना ही नहीं चाहता, सब ढोंग है, ये दिखावा, वो करना नहीं चाहता। मैं ज्यादातर गरीब लोगों को देखा, महाराज पैसा होते ना आपको पूरा आश्रम बना देता। मैंने रहने दे, तू खूब बना दिया तुमने, तू रहने दे। पैसा होता तो तू कभी नहीं ऐसे मुंह खोलता। कितने लोग आते हैं पैसे वाले, अब पैसे वाले बोलेंगे क्या, बोलेंगे मालूम है, महाराज मेरा मन खूब दिल करता है कि आपके मंदिर में झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बर्तन माजू, रसोई बनाओ, लेकिन क्या करे, शरीर साथ नहीं देता। तो मैंने कहा मरता क्यों नहीं अभी तक, तू जिंदा क्यों है? शरीर अगर साथ नहीं दे रहा तो मर जा तू। मैं तो ऐसे बोलता हूँ ना, खुला, मरता क्यों नहीं है? अरे महाराज क्या बात कर रहे हो, बात तो ही कर रहा है, तो जी के क्या करेगा? शरीर साथ नहीं देता तो चले जा, क्यों है अभी तक जिंदा? तो जो लोग करना नहीं चाहते हैं ना, वो बोलते हैं, और जो करना चाहता बोलेगा नहीं। जिसकी सेवा करने की वृत्ति है ना, बहुत से लोग ऐसे पीछे से मुट्ठी बांध के दे देते हैं।
आपके हॉलैंड में भी बहुत से भक्त हैं जो मेरे मंदिर में सेवा करते हैं, और वो कहता नाम नहीं बताना। सेवा करते हैं, बताते नहीं, ऐसे लोग हैं। तो हर प्रकार के लोग हैं। तो भगवान सेवा लेने के लिए वो बहाना ढूंढते हैं। सेवा लेने के लिए भगवान क्या करते हैं? बहाना ढूंढते हैं। भगवान देखो, भगवान कोई बीमार पड़ते हैं? बताइए, बीमार पड़ेंगे? अस्वस्थ लीला में बीमार हो, अच्छा, भगवान जब बीमार पड़ जाते हैं ना, बड़ी औषधि होती है, पाचन खिलाता। पाचन, पाचन जानते हैं? नहीं जानते हो? बताओ। ये 15 दिन, आज से लेकर के 15 दिन दरवाजा बंद रहेगा। बीमार है ना, दर्शन कैसे देंगे? दरवाजा बंद। इसको कहते हैं अनवसर काल। क्या नाम है? अनवसर काल। इस अनवसर काल में ठाकुर जी दरवाजा बंद करके पूजा भी नहीं, मंत्र उच्चारण भी नहीं। बीमार है ना, हाँ, केवल औषधि पिएंगे, काढ़ा, और उनके लिए फल फ्रूट्स, हल्की वस्तु उनके लिए। जैसे बीमार होने से ये सब लेंगे। 56 भोग नहीं लगेगा, 15 दिन तक 56 भोग नहीं पाएंगे। ये 15 दिन, साल भर में 15 दिन केवल 56 भोग नहीं बनता, नहीं खाते। खाएंगे तो क्या खाएंगे? बिल्कुल हल्का फुल्का, जैसे बीमार आदमी खाते पीते हैं। औषधि, डॉक्टर आते हैं, हाँ, डॉक्टर आते हैं, चिकित्सा होती है। मतलब जैसे किसी इंसान को होने से जैसे लीला होती है, ऐसे भगवान को इतना बुखार आता है 103 डिग्री, सबको होते हैं। भगवान जगन्नाथ जी को इतना बुखार आता है 110 डिग्री, और उसको कपड़ा पानी में धो करके पट्टी लगाते हैं, बीमार में पड़े। ऐसी लीला है, नरवत लीला है उनकी। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन किए बिना रह नहीं सकता। 15 दिन बहुत होते हैं। युगायतम निवेशेन चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरह। ये गोविंद, आपके विरह में एक त्रुटि हमको जुग जुगंतर जैसा प्रतीत होता है। तो 15 दिन तो बहुत लंबा समय है। तब महाप्रभु क्या करते हैं? अपने पार्षदों को लेकर के, भक्तों को लेकर के 15 दिन के लिए, आज से मंदिर बंद हो गया, दर्शन बंद है, आज से लेकर के 15 दिन तक, यानी गुंडीचा मंदिर मार्जन होने से पहले दिन तक, एक दिन पहले दिन। गुंडीचा मंदिर मार्जन होगा कब? रथ यात्रा से पहले एक दिन, उस दिन आ जाते। वो आलारनाथ में चले जाता है। आलारनाथ में गए हैं वो लोग? आलारनाथ में गए, वहाँ विष्णु भगवान है। आलारनाथ में चैतन्य महाप्रभु वहां रह करके वहां हरिकथ हरि कीर्तन भगवान का दर्शन करते हैं। और 15 दिन के बाद ठाकुर जी का जैसे बुखार दूर हो जाता है, तो 15 दिन तक दरवाजा बंद करके रहे, मन थोड़ा ठीक करना है। अब दरवाजे के अंदर बंद रहो तो थोड़ा बाहर घूमने का मन करेगा, करेगा कि नहीं? तब सुभद्रा ने कहा, भैया बीमार में 15 दिन तक थे, अब थोड़ा घूमने का मन हो रहा है। जगन्नाथ जी ने कहा, कहाँ जाओगे? तो हम लोग कहाँ जाते हैं? जब ज़्यादा प्यार लेने के लिए कहाँ जाते हैं? नाना के घर, नानी के घर जाते हैं, मामा के घर, नानी के घर, या मौसी के घर। मौसी मतलब मासी, मौसी, माँ जैसी, इसलिए मौसी। माँ जैसे प्यार देती है मौसी। तो कहाँ जाएंगे? बोले मौसी के घर जाएंगे। वहां से 4 किलोमीटर दूर है मौसी के घर, गुंडीचा मंदिर जहाँ है, मौसी के घर जाएंगे। तो बोले ठीक है, रथ मांगाओ, तीनों जाएंगे। रथ तैयार किया, लक्ष्मी जी आ गई, घर वाली। कहाँ जा रहे हो भाई बहन को लेके? तो बोले इन्हें पूछो। सब डरते हैं घर वाली से, ठाकुर जी भी डर गए, बोले इन्हें पूछो। तो बड़े कौन है? जेठ जी कौन है? दाऊ जी जेठ जी है। दाऊ जी से तो डर है ना लक्ष्मी जी को। हाँ, तो बोले कन्हैया को लेके थोड़ा सा मौसी के घर होके आते हैं, हम लोग कितना दिन बीमार थे, तो थोड़ा सा घूम करके, 1-2 दिन की बात है, 1-2 दिन की बात है, आ जाएंगे। अब बड़े भाई बोल रहे हैं और जेठ जी लगते हैं,
जेठ जी जानते हैं, पिताजी के समान है। हमारे भारत की संस्कृति में जेठ जी के आगे घूंघट नहीं उठाते। हाँ, घूंघट जानते हैं, ये कपड़े करते हैं ना पर्दा, वो उठा के बात नहीं करते, जेठ जी को देख करके ऐसे मुंह रखते हैं। तो बोले ठीक है, लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है 3 दिन के बाद आ जाना। अच्छा ठीक है, आ जाएंगे। भाई बहन को लेके चले गए। तो रथ यात्रा का भी कारण है, जो भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में आज भी नियम है, 4 वर्ण के लोग छोड़ करके अंदर जा नहीं सकता। यहां तक इंदिरा गांधी जब थी भारत की प्रधानमंत्री, उनको भी अंदर जाने नहीं दिया। उनको जाने नहीं, क्योंकि उनका ब्याह किसके साथ हुआ था? हाँ, तो उनको भी जाने नहीं दिया। हो गया तुम मंत्री, ऐसा मैंने सुना है। तो 4 वर्णों को छोड़ करके अंदर जाने नहीं देते हैं, आज भी वो नियम है। इसलिए जगन्नाथ जी कृपा करके पतित पावन के रूप में दरवाजे में बैठे, और एक दिन सबको कृपा करने के लिए, दर्शन देने के लिए और दर्शन करने के लिए वो सड़क में आ जाते हैं, रास्ते में आ जाते हैं। रथ यात्रा होती है। अब रास्ते में आए तो हर कोई दर्शन होगा, चाहे पतित हो चाहे अंते जो। हरिदास ठाकुर मंदिर के अंदर नहीं जाते थे। अरे मंदिर के अंदर तो दूर की बात, जिस रास्ते से जगन्नाथ जी के पुजारी लोग जाते थे ना, उस रास्ते से भी नहीं जाते थे। रुषणात्म गोस्वामी पाद भी ऐसी दीनता कि हम मुसलमान के यहाँ काम किया, हम अछूत हो गए, हमारे को स्पर्श होगा तो जगन्नाथ मंदिर के पुजारी क्या हो जाएगा? अपवित्र हो जाएगा। ऐसी दीनता है। भक्ति जब आती है, भक्ति आने से दीनता, एक ऐसी दीनता होती है कि इतना झुक जाते हैं, भगवान भी रो पड़ते हैं, रो पड़ते हैं। इसलिए पतित पावन जगन्नाथ जगत के नाथ दर्शन देने के लिए रथ में बैठते हैं। मैंने सुबह एक कथा सुनाया था, जब पौंडी विजय होते हैं सबसे पहले बलदेव को लाया जाते हैं, उसके बाद सुभद्रा जी को, पीछे से जगन्नाथ जी आते हैं। रथ का क्रम यही भी है, रथ में भी यही है। तो पहले बलदेव प्रभु को क्यों लाते हैं? क्योंकि गुरु पहले। पहले कौन? गुरु। अगर यहाँ प्रधानमंत्री आएगा तो वो अचानक पहले नहीं आएगा, उसके पीए आएगा, सचिव आएगा, कहाँ रहेंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ खाएंगे, शिष्य देखेगा। बलदेव कौन है? गुरु तत्व है। पहले ठाकुर जी आके कहाँ बैठेंगे, ये बैठने का उत्तम जगह है कि नहीं, वो पहले तय करेगा, निर्णय करेगा। ये धाम स्वरूप है बलदेव, वो निर्णय करेगा। इसलिए गुरु पहले, गुरु पहले आए, वो देखेगा। भक्ति का एक क्रम है, भक्ति एक नियम है, एक श्रृंखला है, एक मर्यादा है। ऐसे नहीं है भक्ति कहाँ आए, गुरुजी आया, शिष्य का कोई आता पता नहीं है। गुरुजी कहाँ क्या कर रहे, क्या खा रहे, क्या पी रहे, वो किसी से कोई मत नहीं। ऐसे थोड़ी भक्ति, कितना भी लाखों माला जप कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। याद रखना, आप अभी गुरुजी नहीं है प्रकट, हम कैसे सेवा करेंगे? जब प्रकट थे हम सेवा नहीं किया, कर नहीं पाए। अब प्रकट है नहीं तो कहां से सेवा मिलेगी? बता, सोचिए, जब गुरुजी होते थे मथुरा में, जाने का टाइम नहीं मिलता था, इतना काम काम काम। अब जाकर दर्शन होगा? इसलिए गुरुदेव जब प्रकट होए, हमेशा उनका हर पल पल की खबर लो। जैसे तुम अपने बेटा का पल पल का खबर लेते हैं, पता है ना बेटा कहाँ है, क्या कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना बेटा बाहर गए तो 3-3 4-4 महीने तो कोई मतलब ही नहीं, बात ही नहीं। ऐसा होता है? नहीं होता है। बोले ऐसे ही, क्योंकि उसको बेटा को अपना मानते हो। जब गुरु को अपना मानोगे, अपना प्राण मानोगे, तो हर पल पल खबर होगा कि कहाँ है, क्या कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। किसी लड़की से प्यार हो जाता है ना, तो हर पल पल उसकी याद आती है, उसके लिए दीवाना हो जाता है, पागल हो जाते हैं। यहाँ तक माँ बाप को छोड़ देते हैं। जो बचपन से खिलाया पिलाया, 25 साल का जवान बनाया, अब 2 दिन के प्रेम में अब उसी का हो लिया। तो कितना प्रेम है, क्योंकि श्रृंगार रस है ना, सर्वोत्तम है, वात्सल्य रस से श्रेष्ठ है, छोड़ते हैं।
बलदेव पहले आकर के जगन्नाथ जी कहां बैठेंगे, क्या खाएंगे, ये स्थान उत्तम है कि नहीं, इसलिए बलदेव। सुभद्रा बीच में क्यों, बाद में सुभद्रा क्यों, क्योंकि बलदेव प्रभु की कृपा होगी तो सुभद्रा कौन है, योग माया, माया की जो पर्दा हटेंगे। गुरुदेव की कृपा से माया पर्दा जाल उठाएंगे, माया जाल रहेगा तो भगवान का दर्शन नहीं होगा। जैसे माया जाल हट गया, माया हट गई तो भगवान सामने मिल जाएंगे। कुलोदेवी योग माया मोरे कृपा कोरी, अवरण शंबरी में कव विश्वधरी। कुलोदेवी कौन है, योग माया है। इनकी कृपा से क्या होंगे, भगवान का दर्शन होगा। सुभद्रा जी कौन है, योग माया है। और जगन्नाथ कौन है, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण है। ये क्रम है। इसके बाद स्नान करने के बाद जगन्नाथ जी को एक वेश बनाया जाता है, उसका नाम है गज वेश। गज मतलब हाथी का वेश, हाथी का जैसे सूंड होते हैं ना, दोनों भाई हाथी का वेश बनाते हैं। क्यों क्यों हाथी वेश क्यों धारण करते हैं, गज वेश क्यों, इसका भी कारण है। एक बार एक महाराष्ट्र से ये गणेश जी का भक्त आए थे दर्शन के लिए, उसका नाम है रघुनंदन। क्या नाम, रघुनंदन। रघुनंदन आए जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए, और दर्शन करने के लिए आकर के जगन्नाथ जी में वो गणेश जी को ढूंढ रहे हैं, उसके रिश्ते हैं। वो चाहते हैं जगन्नाथ जी को, कहते प्रभु क्या मेरे गणेश जी अब में है, और जगन्नाथ जी में तो सब कुछ है। गणेश में जगन्नाथ नहीं है, लेकिन जगन्नाथ में गणेश है। समझ में आया। 1000 के नोट में 500 है, लेकिन 500 के नोट में 1000 नहीं है। कृष्ण में दुनिया है, सब कुछ है। कृष्ण काली बन सकता है, लेकिन काली कृष्ण नहीं बन सकता। तब जगन्नाथ जी ने कहा ठीक है, गणेश जी का रूप तेरे को दर्शन कराएंगे। स्नान करने के बाद गजब वेश धारण किया। अभी तो लोग धारण कराते हैं, जगन्नाथ अपने आप गणेश बन गए, गणेश का रूप, गजब मूर्ति धारण किया। तब वो भक्तों ने देखा, रो पड़ा, प्रभु आपका स्वरूप देख करके ऐसा लगता है जैसे संकट मोचन, मुक्तिदाता, सिद्धिदाता गणेश है ना, ऐसे सिद्धिदाता जो स्नान का दर्शन करेगा उसके मन में जो भी इच्छा होगी वो सिद्ध हो जाएगा। इसलिए गणेश का रूप धारण करके, स्नान के बाद गणेश का रूप धारण करके जगन्नाथ जी सबका आश्वासन दिया, इस स्वरूप जो भी दर्शन करेगा उसको क्या मिलेगा, जो मन की इच्छा है वो पूरी होगी, सिद्ध हो जाएगा। अगर भक्ति चाहिए भक्ति, प्रेम चाहिए प्रेम, संसार चाहिए संसार, सब कुछ देने के लिए तैयार है। तो आज जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा है, बड़े धूमधाम से। जगन्नाथ जी के लिए अच्छा प्रसाद बनाया था कि नहीं स्नान यात्रा के दिन। देखो विशेष जो भक्त लोग हैं, दीक्षा लिए हैं, उनकी बात मैं कह रहा हूं। जिस दिन विशेष तिथि है, ठाकुर जी के लिए कम से कम 3 पद बनाना, प्रसाद बनाना। ऐसे उदासीन होने से नहीं होगा। बेटा के जन्मदिन दुनिया भर के बनाएगा। अपना कौन आ रहे हैं, कौन सा गिरा, सालगिरह, हाँ विवाह सालगिरह, क्या बोलते हैं उसको आप लोग, हाँ शादी का सालगिरह। ओ बड़ा आइटम बन रहा है, हाँ बड़ा आइटम बन रहा है। और आज भगवान का जन्मदिन है, कुछ नहीं है तेरे घर में, हम जो खाएंगे वही खिलाएंगे। क्यों, उसको बढ़िया करके खिलाओ। अब बेचारा बीमार पड़ गया, अब खा के अब 15 दिन के बाद खाएंगे नहीं ना, खाएंगे 15 दिन तक ऐसे रहेगा, बढ़िया करके खिलाओ। इसलिए मैं जहां था बढ़िया पनीर सब्जी बनाया था, बढ़िया बैगन जानते हैं उसकी भजिया बनाया, और जगन्नाथ जी का दाल बनाया, नारियल डाल के, सरसों राई डाल के गड़ा गड़ा दाल बनाया। ये तो आज तो बनाना चाहिए, बढ़िया खीर बनाना चाहिए। ये भक्ति भाव है। पैसा की तुम्हारे पास कमी नहीं है, लेकिन कमी है भाव का। आपके पास सब चीज, किसी चीज का अभाव नहीं है, केवल अभाव है भाव का, भाव का अभाव है, बाकी सब कुछ है। हाँ, कहाँ प्रोग्राम हो गया तब बढ़िया सारे 4-5 आइटम बनाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं। भगवान के लिए चाहे तुम खाओ या ना खाओ, हम तो मिर्ची खाते नहीं, हम तो उबला हुआ खाएंगे,
भगवान को उगला हुआ। भगवान क्या तुम्हारे जैसे क्या बीमार है? क्या उसको बीपी हाई है, शुगर है? उनके ऐसा क्यों खिला रहे हो? भगवान के लिए बढ़िया चीज बनाओ। एक पुजारी थे, उसका दांत नहीं था, तो अमरूद जानते ना, अमरूद, हाँ पेरू अमरूद, वो पिलपिला अमरूद चढ़ाया। पिलपिला अमरूद में क्या होते हैं? कीड़े होते हैं, तो बहुत मीठा। ठाकुर जी, मैंने कहा बाबा ये क्या कर रहे हो? बोले भोग लगा रहा हूँ। मतलब क्यों? ये ऐसा थोड़ी होता है, ये तो बिल्कुल सारे फोड़ के देखो, सारे कीड़े हैं। बोले बेटा मेरा दांत नहीं है तो मैं कच्चा अमरूद कैसे खाऊं? तो मैंने तो भगवान को भोग लगा रहे तू ना अपने लिए। यानी भगवान को भोग लगाने से पहले सोचता है कि ये इसको मैं खाऊंगा, तो कच्चा होगा तो खा नहीं पाऊंगा, पक्का भोग लगा। तो भोग लगा क्या? अगर तुम सोच रहे हो कि ये चीज आज मेरे को शाही पनीर खाने का मन कर रहा है, तो बनाओ, भगवान को दो। नहीं, तुमको अच्छा लागे ना लागे, भगवान के लिए भोग लगाना है, याद रखना। और वो भी बढ़िया तरीके से। जो अच्छी रसोई नहीं बनाना सीखा, वो राधा रानी की किंकरी बन ही नहीं सकता। हाँ, रसोई अच्छी बनाना सीखना पड़ेगा। जो रसोई बनना नहीं जानते हैं, वो राधा रानी की दासी नहीं बन सकता है। वो लक्ष्मी की दासी बन के जाएगी वैकुंठ में। और वो क्या करेंगे? वहां जाकर के पानी ढोएंगे। हाँ, लक्ष्मी रसोई थोड़ी बनाती है। अगर गोपी बनना चाहता है, कांडा थपथपना है, राधा रानी की दासियां रोज ठाकुर जी के लिए 3 टाइम भर भर के रसोई बनाती हैं राधा जी। फिर बना करके लेके जाते हैं सूर्य कुंड में, राधा कुंड में मध्याह्न भोग लगता है, ऐसा शास्त्रों में दिया है। इसलिए भगवान को विशेष दिन आप लोग ध्यान रखना। विशेष दिन कौन कौन से होते हैं आपको बता देते हैं। आपको पता नहीं रहता, पता तो है लेकिन आलसी है, बनाना नहीं चाहते। एक जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के दिन, स्नान यात्रा के दिन, गौर पूर्णिमा, राधा अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी और नरसिंह चतुर्दशी, ये सब विशेष दिन। और गुरुवर्गों की तिथि के दिन, गुरुवर्गों के तिथि के दिन कम से कम गरीब आदमी हो 2 पद लगाओ, लेकिन बढ़िया सा बनाओ, बढ़िया सा बना करके। अगर भगवान के लिए तुम गरीब बन गया ना, तो भगवान तुम्हें अमीर बना देगा। बनाते बनाते भगवान अमीर बना देंगे। गरीब होने पर भी पैसा उधार करके भी अगर बना के खिलाया तो वो ढोके ला के देंगे। और उनके लिए तुम गरीब बन गया, कुछ नहीं है मेरे पास, तो भगवान फिर तुमको गरीबी बना के रखेंगे। इसलिए भगवान के लिए, गुरु के लिए, ऊंचे वैष्णव के लिए सब कुछ ठाकुर जी के भोग में लगना चाहिए। तो आज जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा हम लोगों ने श्रवण किया। जगन्नाथ जी के चरण में पुनः प्रणाम करते हुए उनसे आशीर्वाद मांगेंगे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। बोलिए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जीव की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जीव की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जीव की, श्री नीलांचल धाम की, श्री जगन्नाथपुरी धाम की, जगन्नाथ जी के स्नान यात्रा की, समागत गौर भक्तवृंद की हरिनाम संकीर्तन की। इनके जिसके घर में कथा हो रही है, क्या नाम? सुभद्रा, क्या आपका नाम? सत्यभामा दीदी की, आप प्रभु का नाम बताओ आप लोग। श्रीपति, बढ़िया नाम है। श्रीमान श्रीपति जी की जय। उनके छोटे बच्चा क्या नाम? हरिदास, हरिदास जी की जय। संपूर्ण परिवार की जय। जय जय श्री राधे। आप फटाफट आरती कर दीजिए और फिर महाप्रसाद लेके चलिए। और एक बात ध्यान दीजिए, और एक बात ध्यान दीजिए आप लोग, दीजिए ध्यान दीजिए। देखो ध्यान नहीं दे रहा है।